आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। कांग्रेस के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर ही सवाल खड़े किए, तो वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैंने आप पहले भी कहा था, पहले हिंदू खतरे में थे, अब प्रधानमंत्री खतरे में। अब इससे ज़्यादा नाटक क्या हो सकता है? और देश के जो जितने भी हमारे साथीगण हैं, जो अब टीवी के आपके दर्शक हैं, जितने भी अंकल आंटी जितने भी नफरत फैला रहे हैं, कम से कम अब तो जगो। महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं, साफ महंगाई का चर्चा खत्म। बेरोजगारी की चर्चा प्लेट से साफ हो गया है। तो ये पूरी तरह से राजनीति, प्रधानमंत्री जी अपने जो है, क्योंकि देख रहे हैं कि 5 आदमी भी नहीं आ रहा है कार्यक्रम में, इनकी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस तरह का जो है, और गलती हुई तो उसका सार्वजनिक कीजिए, लेकिन जो सार्वजनिक कर सकते हैं वो डीजीपी पंजाब है और एसपीजी के प्रमुख हैं। एसपीजी के प्रमुख जैसे कौन कमान संभालता मंत्री में? एसपीजी कौन देखता है? गृह मंत्री जी हैं, तो पहले तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये अमित शाह जी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, पहले ये भी तो देखना है। अमित शाह जी ने जानबूझ के मोदी जी को फंसाया था पुल पर, ये भी तो सोचिए, क्योंकि एसपीजी का अंडर है ना, ये भी हो सकता है। आपस में आजकल सुनने में आ रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, तो इस पर भी ध्यान रखा जाए। क्या ये संभव है? आपको तो लंबा अनुभव रहा है, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है तो एसपीजी की जिम्मेदारी होती है या राज्य सरकार उसमें जिम्मेवार होती है? नहीं, एसपीजी की जिम्मेदारी इन द सेंस कि एसपीजी जब तक रूट क्लियरेंस नहीं देता है ना, आप 1 इंच नहीं हिल सकते। इसलिए मैं ताजुब हूँ, कौन सा मूर्ख एसपीजी ने 120 किलोमीटर रोड जर्नी के लिए अप्रूवल दिया? हमने नहीं देखा अपने, और मैं तो देखिए बहुत साल हो गए पुलिस पदाधिकारी रहते हुए, लेकिन दिमाग तो उतनी कमज़ोर नहीं हुई ना कि कॉमन सेंस तो हमने छोड़ दिया। हमने कभी 120 किलोमीटर प्रधानमंत्री को जाते हुए नहीं देखा है। तो एसपीजी जिसने भी ये क्लियरेंस दिया, बकवास क्लियरेंस, 120 किलोमीटर रोड जर्नी, उसके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बारिश होता तो रद्द करते कार्यक्रम। इतिहास में अभी तक कोई भी देश के प्रधानमंत्री 1990 के बाद मुझे नहीं लगता 120 किलोमीटर का रोड जर्नी किया होगा, मुझे जो याद नहीं है। मोदी जी तो मुमकिन है, हाँ कुछ भी कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्व विधायक के हमले को ज़्यादा तूल दे रहे हैं, बनिस्पत कि हमारे जो 2 जवान शहीद हो गए उनके बारे में अगर कुछ कहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो केंद्र बिंदु में, ये ठीक नहीं है। 2 जवानों की हत्या हुई है, हम मर्माहत हैं और हम ये चाहते हैं, और हमारी सरकार ने जो कल निर्णय भी लिया, कई जगह पे जहाँ पे एसडीपीओ नहीं थे, सीधे आईपीएस जो अधिकारी आए हैं उनको लगाने का काम किया है। ये सही है कि घटना घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये पहली बार घटी है, ऐसा नहीं है। सुनील महतो जी, कॉमरेड महेंद्र सिंह जी, रमेश सिंह मुंडा जी, ये सब कौन भाजपा के शासनकाल में ही लोगों के नक्सलियों के हमले में मारे गए हैं। तो हम उनका यह भी कहना है कि जेएमएम प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, देखिए अब उनको तो अगर ये इसी में अगर कोई केस कर देगा, एफआईआर कर देगा तो जेल चले जाएंगे गलत बयानी के लिए। गलत बयानी करते हैं, ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जेएमएम उनको सहाय दे रही है? ये हल्की बातें करके जब देश के प्रधानमंत्री इतनी हल्की बातें कर रहे हैं तो ये बाबूलाल मरांडी जी का क्या है? दाढ़ी बना लेने से गुरुजी तो हो नहीं जाएंगे। तो थोड़ा गंभीरता लाना होगा। कुछ जो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का चरित्र रहा है और जो उनका एक कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलने का, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।